पुतिन से पीएम मोदी ने फोन पर की बात, शिखर सम्मेलन में आने का दिया न्योता। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, पुतिन की मेजबानी के लिए उत्सुक हूं, मेरी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और डिटेल बातचीत। सोनभद्र में स्टेट हाईवे पर हादसा, ट्रेलर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 की मौत, एक बच्चा गंभीर घायल। चौपन थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक आरोपी घायल, पुलिस गिरफ्त में 5 बदमाश, आरोपियों पर कई मामले दर्ज। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। रायबरेली की हरचंदपुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मकसूद नामक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे CSC में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके 4 साथियों वैभव मिश्रा, हरिप्रसाद मौर्य, राकेश यादव और राम भवन यादव को गिरफ्तार किया। यह गैंग गौ तस्करी में लिप्त है, जिस पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। द्वारा सूचना मिली थी कि जो अंतरजनपदीय गोकस है मकसूद, ये अपने 4 साथियों के साथ ये हिलगी गांव है, इस तरफ जो है गोवंश पशु चोरी करने एवं उसके वध करने के उद्देश्य से ये गाड़ी है, इस गाड़ी के से जा रहा था और पुलिस को सूचना मिली तो उसको घेराबंदी की गई। पुलिस के ऊपर फायर किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई है और जिसमें मकसूद के पैर में गोली लगी है। ये अंतर जनपदीय गिरोह है, इसके 4 साथी भी हैं। पुलिस ने उन्हें भी घेर करके गिरफ्तार कर लिया है और मकसूद को जो है CSC इलाज हेतु भेजा है। डिटेल इसके बारे में प्राप्त की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। चेन, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस सहित बाइक बरामद की गई है। जानकारी बुलंदशहर से आ रही है। पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। चेन, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस सहित बाइक भी बरामद हुई है। बड़ी जानकारी, पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। चेन, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस सहित बाइक भी बरामद की गई। सोनभद्र से खबर है, जहां स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ है। ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में 2 की मौत हुई, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। हादसा CCTV में कैद हुआ है। चौपन थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से खबर है, जहां स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ है। ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसा CCTV में कैद हुआ है। तो चौपन थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। पांच लोग सवार होकर राखी बनने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें एक बच्चे और मां मौके पर ही डेथ हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल होकर सामुदायिक चौपन लाया गया। उसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है, उसका नाम राजन है, उसके पिताजी का नाम बच्चा है, डाला का रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में करीब 60 साल बाद 69 वर्षीय बालेश देवी उर्फ मुन्नी अपने परिवार से मिली। बचपन में मेले में खोई बालेश को फर्रुखाबाद के एक दंपति ने पाला और वहीं शादी भी हो गई। पोते प्रशांत ने दादी की कहानी सुनकर उन्हें ढूंढ निकाला और भाई जगदीश से मिलवाया।
5 अगस्त को गांव लौटने पर परिजनों ने फूल मालाओं और आतिशबाजी से स्वागत किया। बालिश ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और अपने परिवार से मिलने की खुशी जताई। आगे बढ़ेंगे। उन्नाव में रक्षाबंधन पर जिला कारागार में भावुक नजारा दिखा, जब सुबह से सैकड़ों बहनें और भाइयों से मिलने पहुंची। जेल अधीक्षक पंकज सिंह ने मुलाकात के लिए क्रमवार व्यवस्था की, जिससे लगभग 300 कैदियों की बहनों से राखी बांधने और दुआओं का आदान प्रदान हुआ। कई बंदियों ने उपहार की जगह जीवन में अच्छाई के मार्ग पर चलने का वचन दिया। इस मुलाकात ने कैदियों को मानसिक सुकून और परिवार से जुड़ाव का एहसास भी कराया। कारागार मंत्री शासन और मुख्यालय के निर्देशानुसार आज हमारे जिला कारागार उन्नाव में बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। तो जो भी बहनें अपने भाई से राखी मिलने के लिए आ रही हैं, वो उनके बैठने की व्यवस्था किया गया है, उनके जलपान की व्यवस्था किया गया है, जो बाहर आप लोग देखे भी होंगे। साथ में जब वो लोग अंदर आ रही हैं तो अपने भाई से मिलकर राखी बांध रही हैं और उनके मिष्ठान की भी व्यवस्था निःशुल्क जेल की तरफ से की गई है, ताकि वो मुंह मीठा करा के अपने भाइयों को रोरी चंदन के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाए। जहां एक और पूरे देश में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं इसी कड़ी में मुरादाबाद जिला कारागार में भी रक्षाबंधन का पर्व खास अंदाज में मनाया गया। जहां सुबह से ही अपने बंदी भाइयों से मिलने के लिए बहनों की लंबी कतारें दिखाई दी। सुरक्षा जांच के बाद बहनों को अपने भाइयों से मिलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, मिठाई खिलाई और लंबी उम्र की दुआएं दी। इस दौरान कई बहनें भावुक भी हो उठी। एक करेक्शनल डिपार्टमेंट है और सुधारने की हमेशा प्रयास रहता है। तो सुधारने के लिए आदमी को थोड़ा संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। तो इस संबंध में हमारे कारागार मंत्री जी द्वारा भी निर्देश दिए गए थे और हमारे डीजी साहब ने भी निर्देश दिए थे कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, जैसे हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत ही अच्छे से और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए और जो बहनें आएँ उनको असुविधा ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज सवेरे जल्दी ही मुलाकात शुरू कर दी और जो हर स्तर के अधिकारियों को उनको अलग अलग ड्यूटी आवंटित कर दी है, जिससे कि एक स्मूथली सारी प्रक्रिया संपन्न हो। जैसे कि हमने कुछ लोगों को बाहर लगाया है, कुछ अपने मेडिकल विंग को अलर्ट मोड पे रखा है कि कोई किसी की तबीयत खराब होती है तो उनको फर्स्ट एड तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही हमने स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया है और आज हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि जब तक सारी बहनें जो आके मत अपनी राखी ना बांध लें, तो हम लोग इसको कराते रहेंगे और उनको कोई असुविधा ना हो इस संबंध में। आगे बढ़ेंगे। रक्षाबंधन पर रायबरेली की जिला जेल में विशेष इंतजाम के बीच दूर दूर से आई बहनों ने अपने निरुद्ध भाइयों को राखी बांधी। 50-50 के बैच में मुलाकात कराई गई और राखी, टीका, अक्षत की व्यवस्था की गई। सुरक्षा के तहत सोन पापड़ी की अनुमति दी गई, जबकि मिठाई के रूप में टॉफियां भी दी गईं। भावुक बहनों ने जेल प्रशासन का आभार जताया और गलत कार्य से बचने की नसीहत दी। महाराजगंज के बनेलिया रोहिन बैराज के पीछे रोहिन नदी में मछली पकड़ते समय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम साजन साहनी बताया जा रहा है। गोताखोरों ने खोजबीन की और काफी प्रयास के बाद शव बरामद हुआ। पर सामलिक थाना पुलिस ने पंचनामा कर शव परिजनों को सौंप दिया है।
सिद्धार्थनगर के जिला कारागार में रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया, जहां बहनों ने अपने निरुद्ध भाइयों को राखी बांधी। विदेशी महिला कैदियों ने भी विदेशी पुरुष कैदियों को राखी बांधकर भारतीय परंपरा के प्रति उत्साह दिखाया। इस दौरान विकलांग आगंतुकों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था और बिना राखी वालों के लिए राखी और मिठाई उपलब्ध कराई गई। जेल अधीक्षक सचिन वर्मा ने बताया कि सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए गए थे और विदेशी कैदी भी भारतीय संस्कृति में रुचि ले रहे थे। पहले तो सुरक्षा की व्यवस्था देखी जाती है। हमने अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है, जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध भी करा दी गई है। आप देख रहे हैं हेल्प डेस्क की व्यवस्था है। यहाँ पर जो भी कोई भी जरूरतमंद है, अगर मिठाई नहीं ला पाता है तो उसके लिए मिठाई की व्यवस्था की गई है। राखी, रोली, चंदन। कई भी ऐसे बंदी भाई हैं जिनकी बहनें नहीं हैं या बहनें नहीं आ पाती हैं, उनको हम यहाँ की महिला बंदियों से राखी बंधवा देते हैं। और बहनें इसीलिए आती हैं कि जो यहाँ भाई उनके बंद हैं वो सुख समृद्धि पूर्वक रह सकें। जेल प्रशासन भी सुधार सेवाओं में यही कर रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र में पुलिस और हत्या के आरोपी की मुठभेड़ हुई। आरोपी पुलिस की गोली से घायल हो गया। आरोपी पुलिस को देखकर कनहर नदी पुल के पास मंदिर के नजदीक भागने का प्रयास कर रहा था। घायल आरोपी को सीएचसी दुद्धी में भर्ती कराया गया। सीओ राजेश कुमार राय ने मौके का जायजा लिया। दुद्धी अंतर्गत ग्राम घीसूर निवासी शंभू खरवार की गला रेत कर हुई हत्या के नामजद अभियुक्त जाहिद उर्फ गुड्डू निवासी खजूरी थाना दुद्धी को आज प्रातःकाल मुखबिर की सूचना पर थाना दुद्धी, थाना म्योरपुर एवं थाना बिन्नमगंज की संयुक्त टीम द्वारा कनहर नदी के पास जावर की घाटी में घेराबंदी की गई। अपने को घिरता देख जाहिर ने अपने असलहे से पुलिस पार्टी पर जान मारने की नीयत से फायर किया। अपने को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिससे जाहिद के बाएं पैर में गोली लगी और वो गिर गया। हिकमत अमली से पुलिस पार्टी द्वारा जाहिद को गिरफ्तार किया गया और उसे उपचार हेतु सीएचसी दुद्धी ले जाया गया है। जाहिद की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसे आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में पुलिस पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है और इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर में एसओजी सर्विलांस और इटवा पुलिस की संयुक्त टीम ने लाखों की चोरी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी अशफाक खान को गिरफ्तार कर उसके पास से 17 लाख रुपए की जेवरात और नकदी बरामद की। आरोपी डॉक्टर उसामा रब्बानी के अस्पताल में काम करता था और कर्ज के कारण उसने चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। रात को अकलीमा हॉस्पिटल के संचालक के घर यहाँ चोरी हुई थी, जिनका नाम है डॉक्टर उसामा रब्बानी। इस घटना के बाद तत्काल पुलिस की टीम लग गई थी और मुकदमा अपराध संख्या 141/2025 सुसंगत धाराओं में थाना इटवा पे पंजीकृत हुआ था। एक मुखबिर की सूचना पर और जरिए सर्वेलेंस, सीसीटीवी फुटेज जितना हमारा साक्ष्य में मिला था, उसके आधार पे हमने जो अभियुक्त था इसका, जिसका नाम है अशफाक खान सन ऑफ मकबूल खान और ये रहने वाला है बिरवापुर थाना इटवा, और इसके साथ इसमें जो चोरी का माल था वो भी बरामद हुआ है। उन्नाव के हरदोई पुल पर पतंग के माझे से गला कटने से डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। मृतक का नाम अमर राजपूत बताया जा रहा है। वह ऑर्डर डिलीवरी करके निकला था, तभी मांझा गले में फंस गया। राहगीरों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। परिवार फिलहाल रो रो कर परेशान है। बस्ती की छावनी पुलिस और सर्विलांस टीम ने चोरी और लूट का खुलासा किया। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 12 मोबाइल, बिना नंबर की अर्टिगा कार,
चोरी की बाइक, नकली पिस्टल, नकद और अन्य सामान बरामद किया। आरोपियों ने कई वारदातों की बात कबूल की है। पुलिस अधीक्षक ने टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। लुटेरे गैंग का जो हाईवे पे लूट करते थे उसका हम लोगों ने पर्दाफाश किया है और एक छावनी पुलिस ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक संगठित गिरोह जिसमें टोटल 6 लोग हैं और जिसका सरगना दिलीप मौर्य है जो कि अयोध्या का रहने वाला है, उसको हम लोगों ने पकड़ा है। ये गिरोह जो लोग यहाँ से अयोध्या से किसी भी रास्ते पे या तो उधर बाराबंकी की तरफ, गोंडा की तरफ या बस्ती की तरफ जाते थे, यदि वो अकेले हैं तो उनको लिफ्ट देने के बहाने से ये गाड़ी को रोकते थे, उनको अपनी गाड़ी में बैठाते थे और उसके बाद उनसे लूट करते थे। इस दौरान उनके साथ काफ़ी मारपीट भी करते थे ये, और फिर उसके बाद जब उन्हें काफ़ी पीट देते थे और अधमरा समझ के उनको कहीं भी ये छोड़कर डालकर चले जाते थे और जो भी कुछ उनके पास से मिलता था उसको वो लूट लेते थे। तो एक घटना हमारे यहाँ भी हुई थी थाना छावनी क्षेत्र में। उसकी सूचना मिलते ही हम लोगों ने अपनी टीमों को लगाया था और इस दौरान इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। खबर जालौन से है, जहां जेल में कैदी भाइयों को राखी बांधने पहुंची हैं बहनें। जेल में बहनों को देख कैदी भाइयों के चेहरे जो हैं वो खिल गए। सुबह से लाइन में लगकर भाइयों से उन्होंने मुलाकात की। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। जेल प्रशासन ने बहनों के लिए नाश्ते, रोली चंदन, टीका आदि की व्यवस्था भी की है। जालौन से खबर है, जहां जेल में कैदी भाइयों को उनकी बहनें राखी बांधने पहुंची हैं। जेल में बहनों को देखकर कैदी भाइयों के चेहरे खिल उठे। सुबह से ही लाइन में लगकर भाइयों से बहनों ने मुलाकात की। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई। जेल प्रशासन ने बहनों के लिए नाश्ते, रोली चंदन, टीका आदि की व्यवस्थाएं भी की। जालौन से खबर है, जहां रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गई। घर में सफाई कर रहे किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घर में बिजली का जो तार है वो दरवाजे में टच होने से पूरा हादसा हुआ है। रक्षाबंधन पर किसान की मौत से पूरे परिवार समेत गांव में मातम पसरा हुआ है। सूचना पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के सिकरी रहमानपुर गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, जालौन से खबर है, जहां रक्षाबंधन का जो त्योहार है लोग खुशियां मना रहे हैं और एक परिवार की जो खुशियां हैं वो मातम में बदल गई। घर में सफाई करने के दौरान हादसा हो गया। किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घर के दरवाजे से बिजली का जो तार है वो टच हो गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। रक्षाबंधन पर किसान की मौत से पूरे परिवार समेत गाँव में भी मातम पसरा हुआ है। सूचना पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के सिकरी रहमानपुर गांव का मामला है। खबर जालौन से है, जहां संदिग्ध हालत में घर में युवक का शव पाया गया। युवक के गले में चोट के निशान पाए गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। जालौन में संदिग्ध हालत में युवक का ये शव मिला है। लगातार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। संदिग्ध हालत में घर में ये युवक का शव पाया गया है। युवक के गले में चोट के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है और मामले की जांच जारी है। रक्षाबंधन के अवसर पर बस्ती पुलिस लाइन में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सहित अन्य अधिकारियों ने रिक्रूट आरक्षियों,
महिला पुलिसकर्मियों, पुलिस परिवार के बच्चों के साथ त्योहार मनाया। बहनों ने अधिकारियों और जवानों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर भाईचारे और सुरक्षा के संकल्प को मजबूत किया। जिलाधिकारी ने इसे पुलिस और समाज के बीच विश्वास बढ़ाने वाला कदम बताया, जबकि पुलिस अधीक्षक ने जनता की रक्षा के संकल्प को और दृढ़ बताया। पुलिस लाइन परिसर पूरे उत्साह और भावनाओं से भरपूर रहा। बस्ती में विश्व आदिवासी दिवस पर गोंड महासभा ने अपने अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए जोरदार प्रदर्शन किया और पूर्व जिलाध्यक्ष रामलाल गोंड के नेतृत्व में जिला अस्पताल चौराहे से जुलूस निकाला। इस दौरान प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में महारानी दुर्गावती और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना, एसटी प्रमाण पत्र की उपलब्धता और आदिवासी अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। महाराजगंज में सर्विलांस सेल ने 151 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 30,43,000 रुपए बताई जा रही है। एसपी सोमेंद्र मीना ने मोबाइल स्वामियों को उनके फोन सुपुर्द किए, जिन्हें पाकर लोगों ने खुशी जताई और पुलिस का आभार व्यक्त किया। अगर 10-20 बजे ग्राम सक्करपुर थाना कुठौन से कालर है अनुज कुमार पुत्र ओम प्रकाश ने डायल 112 पर सूचना दिया था कि मेरा भाई रामू मेरे साथ मारपीट एवं गाली गलौज कर रहा था। जिस सूचना पर पीआरबी 1594 मौके पर पहुंची तथा रामू को पकड़कर गाड़ी में बैठाकर थाने ला रही थी। उसी समय परिवारजनों द्वारा रामू को छुड़ाने हेतु पीआरबी के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की गई एवं सरकारी कार्य में बाधा डाला गया। तहरीर के आधार पर 6 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई तथा अन्य 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्नाव के कोतवाली सदर क्षेत्र के शेखपुर नगर स्थित कबाड़ फैक्ट्री में महिला कर्मचारी ममता की मशीन में कपड़ा फंसने से मौत हो गई। घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वो नहर पे गए थे काम करने, गोदाम था उसमें कबाड़ वाले फैक्ट्री में, उसी में मशीन में पट्टा से फंस के खत्म हो गई। लापरवाही ये रही है, एक 2 लोग हमें साथ मतलब उनके साथ में रहे हैं, लेडीज गाँव की मम्मी साथ में, तो वो बताया है कि मतलब कि मशीन में जब फंस गई हैं तो मना करिए भैया बंद कर दो मशीन में फंस गई हैं। थोड़े बहुत चोट लग जाते तो कोई बात नहीं, चोट ज़्यादा मतलब एकदम जब खत्म हो गई तब से मशीन बंद किया है। कार्रवाई ये चाहते हैं साहब, हम बहुत गरीब आदमी है, क्रियाक्रम खातिर पैसा नहीं, बताऊँ साहब कैसे क्या करें। आगे बढ़ेंगे। बस्ती कलवारी पुलिस ने डारीडीहा तिराहे से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल और 2 सोलर बैटरियां बरामद की हैं। 2 आरोपी कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहे थे। तीन घटनाएं हुई थी, जिसमें 2 घटनाओं में मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी और एक घटना में सोलर जो था उसमें से बैटरी की चोरी हुई थी। स्थानीय थाना को ये जो 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें से एक अभिषेक निगम और दूसरे अब्दुल करीम हैं। दोनों कलवारी थाना अंतर्गत ही रहने वाले हैं। इन दोनों के पास से 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है और जो सोलर बैटरी जो चोरी गई थी उसकी बरामदगी हुई है। बरामदगी के आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और यो त्वरित रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई करके और ये बरामदगी और चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जनपद बस्ती पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनकी सराहना की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।